close till I get up. Time is barely on our side. हेलो गाइस, हम लोग आज स्टार्ट कर रहे हैं इम्प्योरिटी डिफेक्ट। हमने सॉलिड स्टेट डिफेक्ट में, या उसको हमने बोला था थर्मोडायनेमिक डिफेक्ट भी बोलते हैं। वो दो तरीके का था। एक था आपका पॉइंट डिफेक्ट और एक था इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट। तो पॉइंट डिफेक्ट में क्या था, हमने आपको बताया था 3 तरीके के डिफेक्ट होते थे। एक स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट और इम्प्योरिटी डिफेक्ट। तो अभी तक स्टोइकियोमेट्रिक और नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट हो गया है। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आपका इम्प्योरिटी डिफेक्ट। इम्प्योरिटी डिफेक्ट पढ़ाने से पहले हमें एक बात सीखनी होगी कि कंडक्टेंस इन सॉलिड क्या होता है। क्या होता है, कोई सॉलिड कब कंडक्टर होगा, कब नॉन कंडक्टर होगा, कैसे इंसुलेटर होगा। तो इसका क्या मतलब है, इसको देखो, बहुत सिंपल है कि अगर कोई सॉलिड, ध्यान दीजिएगा, ये बेसिकली कंडक्टेंस इन सॉलिड, ये 3 तरीके के सॉलिड होंगे। ऐसा सॉलिड जो कंडक्टर हो, ऐसा सॉलिड जो नॉन कंडक्टर या इंसुलेटर हो, और ऐसा सॉलिड जो सेमी कंडक्टर हो। तो देखो है क्या, जैसे मान लीजिए कोई भी सॉलिड है, अगर वो इलेक्ट्रॉन के फ्लो को होने देगा। आप जानते हैं इलेक्ट्रॉन जिधर से फ्लो करता है उसके अपोजिट में क्या होती है, करंट फ्लो करती है। तो अगर इलेक्ट्रॉन ये फ्लो करने देगा तो कंडक्टेंस होगी, तो ये क्या होगा, कंडक्टर। एग्जांपल्स आपके बहुत, जितने भी मेटल होते हैं सब कंडक्टर होते हैं। उसमें कुछ स्पेशल हैं, जैसे सिल्वर, कॉपर, एल्युमिनियम, आयरन। तो हम लोग के घरों में देखिए कॉपर के वायर लगे होते हैं, जो सड़कों पे तार लगे होते हैं गवर्नमेंट के, वो एल्युमिनियम के होते हैं। सिल्वर का बनाना बड़ा मुश्किल है, बनेगा भी तो मिलेगा नहीं, उठा ले जाएंगे लोग। तो कुल मिला के ये है कि कंडक्टर जो होंगे, वो जितने भी मेटेलिक सॉलिड होंगे वो सारे जो है आपके कंडक्टर होंगे। उसमें इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा, करंट फ्लो करेगी। ऐसा सॉलिड लें जिसमें इलेक्ट्रॉन फ्लो होने ना पाए। जब इलेक्ट्रॉन ही नहीं फ्लो होगा तो करंट कहाँ से फ्लो होगी, वो करंट नहीं फ्लो होगी तो वो नॉन कंडक्टर होगा या इंसुलेटर होगा। जिसका एग्जांपल जैसे प्लास्टिक है, ग्लास है, रबर है, ये आपके एग्जांपल हुए किसके, नॉन कंडक्टर के। अब आइए तीसरी जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहीं से स्टार्ट होगा सॉलिड स्टेट का इम्प्योरिटी डिफेक्ट पढ़ना। तो वो सेमीकंडक्टर है। सेमीकंडक्टर क्या है, ऐसा सॉलिड जिसकी कंडक्टिविटी इससे कम, इससे ज्यादा, मतलब इन दोनों के बीच में इनकी कंडक्टिविटी हो, तो उसी को हम क्या कहते हैं बेटा, सेमीकंडक्टर, जिसको हम शॉर्ट में SC से रिप्रेजेंट करेंगे। एक्चुअली बाद में एक थियरी आई थी जिसे बैंड थियरी कहते हैं। उस बैंड थियरी से इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की गई है। एक होता है कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर। तो वो आगे हम लास्ट में बताएंगे आपको बैंड थियरी क्या है, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। लेकिन अभी तक हमने जो बताया वो आपको ये बताया कि कोई भी सॉलिड कब कंडक्टर होगा, कब नॉन कंडक्टर होगा, कब इंसुलेटर या उसके बाद सेमी कंडक्टर होगा। तो बेसिकली हमें सेमी कंडक्टर पे ही पढ़ना है। तो इतना तो देखो बेटा, बेसिकली अब हमें सेमी कंडक्टर्स के बारे में पढ़ना है, उसी में इम्प्योरिटी डिफेक्ट देखनी है। तो उससे पहले देखो एक हम ट्रिक बताने जा रहे हैं। 50 ब्लॉक के ग्रुप 13, ग्रुप 14, ग्रुप 15, ग्रुप 16 के एलिमेंट को रटने का तरीका है। ध्यान से देखिएगा, ये ट्रिक है। जैसे देखो 13 ग्रुप में बोरान, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, इसमें कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड, ऐसे ही ये बहुत सारे एलिमेंट। तो कैसे इसको रटें, तो ध्यान से देखो, सब लोग अपने आप लिख लीजिएगा, मैं बोल रहा हूँ। बैगन, आलू, गाजर, इन थैला। ग्रुप 13 के सारे एलिमेंट आपको रट गए। फिर से रिपीट कर रहे हैं, बैगन, आलू, गाजर, इन थैला। चलिए 14 पे बात करते हैं। सी से का, सी का, इसको दोनों मिलाओ, काशी गए, काशी गए संत प्रभु, काशी गए संत प्रभु। ये ग्रुप 14 के सारे एलिमेंट रट गए आपको। अब आइए 15 की बात करें। ना पास, ना पास सब बकवास, ना पास सब बकवास। तो ये ग्रुप 15 के एलिमेंट आपको रट गए। उसमें देखो ग्रुप 16 का, उससे, उससे टीपू, उससे टीपू। तो बेटा ये था जो हमने आपको ये बताया कि कैसे हम
पी ब्लॉक के ग्रुप 13 से लेके ग्रुप 16 तक के एलिमेंट को रटे। फिर से देख लो, बैगन आलू गाजर इन थैला, काशी गए संत प्रभु, ना पास सब बकवास, उस से पीपो। इन आने वाले कल में इनऑर्गेनिक की हम बहुत बढ़िया बढ़िया वीडियो आपके लिए बनाएंगे, फिर आप उसको देखिएगा। अभी जो है आपको जो ट्रिक बताएं इसको आप याद कर लीजिए। तो बेटा देखिए, अब हम लोग बेसिकली इम्प्योरिटी डिफेक्ट पढ़ने जा रहे हैं। सेमीकंडक्टर क्या था ये हम बताएं। तो बेसिकली सेमीकंडक्टर जो है वो दो तरीके से इसमें डिफेक्ट दिखाते हैं। एक होता है इंट्रिंसिक कंडक्टिविटी, अंदर का मामला जो हो। एक होता है एक्सट्रिंसिक कंडक्टिविटी, जिसमें हम बाहर से किसी चीज को की इम्प्योरिटी सॉलिड में डाल के उसको इम्प्योर कर दें। और ये क्या होता है, ये इंट्रिंसिक कंडक्टिविटी है। ये भी एक टाइप का डिफेक्ट आएगा। कैसे आएगा, जैसे देखो, आप जानते हो कि ग्रुप 14 में सिलिकॉन है, और सिलिकॉन बहुत बढ़िया सेमीकंडक्टर है। आपने फिजिक्स में भी पढ़ा होगा और आगे भी फिजिक्स में पढ़ेंगे भी। तो आप देखिए, सिलिकॉन का मान लो ये क्रिस्टल है, एक सिलिकॉन 14 ग्रुप में है। 14 ग्रुप में अभी हमने तरीका भी बताया था। तो उसमें क्या करेंगे आप, एक सिलिकॉन के पास 4 इलेक्ट्रॉन है, तो चौथे ग्रुप में 14 में है, तो चारों इलेक्ट्रॉन से ये बॉन्ड बनाए हुए स्ट्रक्चर है। देखिए, सभी में बिना किसी डिफेक्ट के स्ट्रक्चर आपके सामने बना हुआ है। अब क्या है कि ये नॉर्मल टेम्परेचर पे ये जो होता है एक्सट्रिंसिक कंडक्टिविटी, ध्यान दीजिएगा, ये रूम टेम्परेचर पे होता है। ध्यान दीजिएगा, रूम टेम्परेचर पे। और इंट्रिंसिक कंडक्टिविटी ये बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर पे होता है। ये बहुत बड़ा डिफरेंस है बिटवीन एक्सट्रिंसिक कंडक्टिविटी एंड इंट्रिंसिक कंडक्टिविटी। ये अंदर का मामला होता है, ये बाहर से किसी चीज की इम्प्योरिटी मिलाई जाती है। चलिए चेक करिए, जैसे ये आपका सिलिकॉन का क्रिस्टल है, रूम टेम्परेचर पे जैसे इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, इसका इलेक्ट्रॉन, हर एक का इलेक्ट्रॉन यहाँ पे अपने जगह पे फिक्स है, रुका हुआ है, बंधा हुआ है। अब यार, आग से तो किसी को भी बुरा लगता है। आग किसी के नीचे लगा दो तो बुरा लग जाएगा। जैसे मान लो कि तुम बैठे हो, कमरे में बैठे हो या अपने क्लास में बैठे हो, कहीं भी बैठे हो, वहां पे एकाएक आग लग जाए। आग लग गया तो सब लोग अफरा तफरी मच जाती, कयास मच जाता है कि नहीं मच जाता। वो वैसे ही समझो कि अगर इसको बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर हम दे दें इस क्रिस्टल को, तो जो इसके इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लोकेलाइज्ड हैं वो डीलोकेलाइज हो जाएंगे। डीलोकेलाइज होने से ये यहाँ मूव कर गया, ये यहाँ मूव कर गया, मूव करते रहेंगे इसी में। तो थोड़ा सा जो पहले नॉन कंडक्टर था वो क्या हो गया, थोड़ी सी कंडक्टिविटी आ गई बहुत ज़्यादा हीट करने से। और ये कंडक्टिविटी इसके खुद के अंदर ही आई है, कहीं से बाहर से कुछ नहीं करना पड़ा, बस केवल हीटिंग करनी पड़ी है। और ये जो सॉलिड है ये सेमी कंडक्टर बन गया। इसको हम कहते हैं इंट्रिंसिक कंडक्टिविटी। ये आपका इंट्रिंसिक अंदर का केस हो गया। अब आइए एक्सट्रिंसिक कंडक्टिविटी एक्सप्लेन करते हैं। एक्सट्रिंसिक कंडक्टिविटी क्या है, देखिए बाहरी कोई भी चीज को हम किसी क्रिस्टल में डाल के इम्प्योर बनाने जा रहे हैं। कैसे, जैसे मान लो ग्रुप 13 का एलिमेंट ग्रुप 14 में डाल दें। जैसे सिलिकॉन किस ग्रुप का है, 14 ग्रुप का है, और इसके लास्ट में 4 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4, तो ये सभी बने हुए हैं। अब इसमें अगर हम 13 ग्रुप के एलिमेंट को डाल दें तो यहां पे अभी देखना सेमीकंडक्टर बन जाएगा। ये सेमीकंडक्टर नहीं था लेकिन सेमीकंडक्टर बन जाएगा। इसी को एन टाइप पी टाइप सेमीकंडक्टर कहेंगे। और अगर मान लो 14 ग्रुप के क्रिस्टल में हम 15 ग्रुप की इंप्योरिटी डाल दें तो उसको हम क्या कहेंगे, एन टाइप सेमीकंडक्टर कहेंगे या एन टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहेंगे। ये वाला पी टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अब कैसे है तो जरा देखो समझो। सिलिकॉन के पास 4 इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, लास्ट में चारों इलेक्ट्रॉन बंधे हुए हैं। अब आपने इसमें 13 ग्रुप का एलिमेंट डाला। जैसे मान लो सिलिकॉन का एक क्रिस्टल था, इसमें एल्युमिनियम जो 13 ग्रुप का था इसको इसमें डोप किया। तो मान लो एल्युमिनियम यहाँ पे आ रहा, देखो यहाँ पे ध्यान से देखना, इस जगह पे हम एल्युमिनियम को ले आए। एल्युमिनियम के पास बेटा इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 3, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन। अब बताओ ये चौथा यहां से तो बॉन्ड बन नहीं सकता, तो अब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। यहाँ पे इसका इलेक्ट्रॉन बचा और इस जगह पे एक होल बचा। इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये होल हो गया, देखो होल बचा। यही होल क्या है, जैसे समझो अगर इलेक्ट्रॉन डिक्रीज किया, इलेक्ट्रॉन कम हो गए, इलेक्ट्रॉन डिक्रीज किया, इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज
इंक्रीज किया, पॉजिटिव का मतलब पी इंक्रीज किया, प्रोटॉन इंक्रीज किया। पी टाइप इसी को कहते हैं सेमीकंडक्टर, पी टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो अगर आपसे कहे कि ग्रुप 13-14 कंपाउंड एक्सप्लेन करिए, इसका मतलब ये है कि ग्रुप 14 में ग्रुप 13 की इंप्योरिटी डाल दी है। देखो इसको ऐसे भी करते हैं कि किसी भी एलिमेंट के साथ किसी भी एलिमेंट को कंबाइन करके बता देते हैं कि इस ग्रुप के एलिमेंट, ये एलिमेंट इसमें डाल दिया। इसीलिए हमने आपको ट्रिक बताई है कि कैसे ग्रुप 13, 14, 15 और 16 रखते हैं, वो हमने ट्रिक बता दी इसीलिए। अब जैसे इसमें जब हमने एल्युमिनियम डाला 13 ग्रुप का, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई क्योंकि इसके पास 3 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। यहाँ पे पहले इलेक्ट्रॉन था, बॉन्ड बना था सब सिलिकॉन। अब ये क्या हो गया, यहाँ पे होल हो गया, होल का मतलब यहाँ पॉजिटिव होल हो गया। अब ये इलेक्ट्रॉन भी फ्री हो गया, पॉजिटिव भी होल है, तो इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो कंडक्शन तो होगा ही। तो ये आपके पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया, निगेटिव इलेक्ट्रॉन कम हो गया, पॉजिटिव होल भी ये भी मूव करेगा और इलेक्ट्रॉन भी मूव करेगा। दोनों से मूव करने से कंडक्शन अब बढ़ जाएगा। पहले कंडक्शन था नहीं, नॉन कंडक्टर था, लेकिन जब इसको तुमने डाला 13 ग्रुप को, तो यहाँ पे ये फ्री इलेक्ट्रॉन हो गया और ये पॉजिटिव होल हो गया, जिसके वजह से कंडक्टिविटी बढ़ गई और इसी को हम कहेंगे पी टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अब आइए दूसरे टाइप की क्या है कि अगर हम उसी 14 ग्रुप के एलिमेंट में अब की बार 15 ग्रुप का कोई भी एलिमेंट डाल दें तो उसको 14-15 कंपाउंड बोला जाता है। ऐसे भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिए अब इसमें इसको हम एन टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहते हैं। जैसे इसमें हमने क्या किया कि सिलिकॉन के क्रिस्टल में फास्फोरस को ऐड किया, मतलब 14 ग्रुप में 15 ग्रुप के किसी भी एलिमेंट को ऐड किया। मान लो हमने यहाँ पे फास्फोरस ऐड किया। 15 ग्रुप के एलिमेंट के लास्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा? 5 होते हैं। तो देखो 1, 2, 3, 4 और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एक्स्ट्रा हो गया। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एक्सेस में आया, फ्री इलेक्ट्रॉन हुआ। फ्री इलेक्ट्रॉन मतलब इलेक्ट्रॉन इंक्रीज किया, नेगेटिव चार्ज इंक्रीज किया और इसके कंडक्शन से जो कंडक्टिविटी आई उसको हम क्या कहेंगे? एन टाइप सेमी कंडक्टर या एन टाइप एक्सट्रिंसिक सेमी कंडक्टर कहेंगे। क्या यहाँ से बेटा बात समझ में आ गई? तो नेट रिजल्ट क्या हुआ? यहाँ पे डोपिंग करते हैं 13-14 कंपाउंड क्या होता है, 14-15 कंपाउंड क्या होता है। सिलिकॉन फास्फोरस वाला केस अगर पूछें या सिलिकॉन एल्युमिनियम या किसी भी अदर एलिमेंट को कनेक्ट करके आपको दे दें तो आप उसको कर सकते हो। बोलो बेटा यहाँ से बात समझ में आ गई सबको? ठीक है, तो इतना आप लोग कॉपी करो। तो बेटा अब इसी के ऊपर हम एक्सप्लेन करेंगे कि कैसे कंडक्टर होता है, कौन नॉन कंडक्टर और कौन सेमी कंडक्टर होता है। इसके बेसिस पे हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। देखिए अगर कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड एक दूसरे को ओवरलैप करेंगे तो फॉरबिडन गैप कितना होगा? 0 होगा। इसका मतलब क्या है कि इसमें तो अपने आप इलेक्ट्रॉन आते जाते रहेंगे। अगर इलेक्ट्रॉन अपने आप चले जाएंगे बिना कोई भी कुछ नहीं करना, एनर्जी वगैरह देना ही नहीं, अपने आप चले जाएंगे, गैप है ही नहीं, एनर्जी गैप है ही नहीं है यहाँ पे। तो ऐसे लोग क्या हो गए? कंडक्टर हो गए। अब यहाँ पे देखो यहाँ बहुत आसानी से इलेक्ट्रॉन फ्लो कर गया। अब ऐसा करते हैं, देखिए मान लीजिए कि जो कंडक्शन बैंड है और वैलेंस बैंड है ये काफी दूर है, इनका एनर्जी गैप ज्यादा है और उनके बीच के एनर्जी गैप को फॉरबिडन गैप कहते हैं। अगर ये फॉरबिडन गैप 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या उससे ज्यादा गैप में हो, उतनी ज्यादा एनर्जी डिफरेंस हो इनके बीच में, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या इससे ज्यादा, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इतने जूल का होता है। तो अगर इतनी ज्यादा एनर्जी गैप होगी तो आप इसके इलेक्ट्रॉन को हीट भी करोगे ना तो भी इलेक्ट्रॉन जा ही नहीं पाएगा, इतनी दूरी में नहीं जा पाएगा। तो ये जब जा ही नहीं पाएगा, इलेक्ट्रॉन ही नहीं जा पाएगा तो क्या होगा? वो आपका नॉन कंडक्टर हो गया, इंसुलेटर हो गया। और तीसरी और आखिरी बात कि अगर अब आप जो है ये कंडक्शन बैंड और ये वैलेंस बैंड और इसके बीच में जो फॉरबिडन गैप है ये 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या इससे कम, 0 से ज्यादा हो, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम, तो इसमें क्या होगा? थोड़ा बहुत जैसे जरा सा टेम्परेचर देंगे तो ये यहाँ पे मूव कर जाएगा और जब ये मूव कर जाएगा तो सेमी कंडक्टर बन जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग एक्सप्लेन करते हैं कि क्या होता है कंडक्टर, नॉन कंडक्टर और सेमी कंडक्टर। तो बेटा हमने अब आपको सॉलिड स्टेट डिफेक्ट में जो पढ़ाया, स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट पढ़ाया। पॉइंट डिफेक्ट 2 तरीके के होते हैं, पॉइंट डिफेक्ट और इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट। तो पॉइंट डिफेक्ट में हमने 3 बातें बताई थी।
पॉइंट डिफेक्ट तीनों हो गए तुम्हारे, स्टोइकियोमेट्रिक, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक और इम्प्योरिटी डिफेक्ट। ठीक है, इसके ऊपर एक क्वेश्चन और आता है, उसको भी हम बता देते हैं, देख लीजिए। जैसे कहा जाता है कि मान लो कि NaCl का क्रिस्टल है, इस आयनिक क्रिस्टल में हमने NgCl2 डाल दिया तो क्या होगा। तो बहुत ही सिंपल है, NaCl का मतलब Na को प्लस कह लो, इसको माइनस कह लो, तो ये रहा पॉजिटिव, ये रहा नेगेटिव, ये रहा पॉजिटिव, ये रहा नेगेटिव। फिर आइए, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव और यहाँ पे नेगेटिव। ये मान लो एक सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल, इसमें सोडियम क्लोराइड इस तरीके से है। NgCl2 इसमें डाल रहे हो, तो बताओ कौन साइज में बड़ा होगा, साइज किसका होगा बड़ा, क्लोराइड आयन का। तो क्लोराइड आयन कहाँ जाएगा, लैटिस पॉइंट पे, और मैग्नीशियम आयन कहाँ जाएगा, इंटरस्टिशियल पोजीशन पे। तो कोई लैटिस पॉइंट तो खाली है ही नहीं, तो क्लोराइड आयन के आने ना आने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसमें भी Cl है। तो इसका मतलब इसमें जो आया कौन, वो क्या आया, मैग्नीशियम आयन आया। अगर मान लो एक मैग्नीशियम आयन आया, ध्यान दीजिएगा, एक मैग्नीशियम आयन आया, तो दो मैग्नीशियम आयन, दो पॉजिटिव चार्ज बढ़ गए, और दो पॉजिटिव चार्ज अगर बढ़ गए तो क्या होगा कि इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहना चाहिए सॉलिड को। तो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होने के लिए दो पॉजिटिव जो बढ़ गए वो दो पॉजिटिव कम हो जाएंगे। मान लो एक ये कम हो गया और एक ये कम हो गया, दो गैप आ गए। अब अगर ऐसा देखें तो अब इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। अब ये हो सकता है कि मैग्नीशियम आयन गैप में रहे वाइड में, या ये भी हो सकता है कि ये यहाँ पे चले आए। और ऐसा होने पर अगर यहाँ भी आ जाता है तो एक गैप तो बच ही जाएगी, एक वैकेंसी, पॉजिटिव होल क्रिएट हो जाएगा, और यहाँ से भी कंडक्टिविटी आ जाएगी, ये यहाँ पे होल क्रिएट हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि NaCl के क्रिस्टल में अगर मैग्नीशियम क्लोराइड को डाल दें तो क्या होगा। तो एक आपकी कैटायनिक वैकेंसी क्रिएट हो जाएगी और उसके वजह से कंडक्शन हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने सॉलिड स्टेट डिफेक्ट में पॉइंट डिफेक्ट कंप्लीट कर लिया। अब हम लोग का इलेक्ट्रॉनिक डिफेक्ट थोड़ा सा बाकी है, जिसमें कुछ चीज़ें हैं वो हम लोग अगले वीडियो लेक्चर में करेंगे। तब तक के लिए बेटा बाय।